बाल दोस्तों, आज के वीडियो में हम धरती की शान काव्य के तीसरे परिच्छेद के भावार्थ को समझेंगे। तो पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें तीसरा परिच्छेद है, वहाँ पर ध्यान दीजिए। तीसरे परिच्छेद में हमारी पहली जो लाइन है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। मनुष्य को यहाँ पर धरती जैसा धीर कहा है, धीरजवान, धीरज वाला, धैर्य वाला बताया गया है। बाल दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि ये जो धरती माता है ये बहुत ही कुछ सहन करती है, वह बहुत ही धीरज वाली है, उसमें धैर्य है। जो अच्छे बुरे सभी काम इस धरती पर ही होते हैं। अच्छे काम होते तो उससे तो वह खुश होती, लेकिन खराब काम होते उस खराब काम को भी यह धरती माता सहन करती है, इतनी यह धीरज वाली है। तो मनुष्य को भी साथ ही साथ धीरज वाला भी कहा गया है। तो कि हे मनुष्य, तू धरती जैसा धीरज वाला है, अग्नि सा वीर, और साथ ही साथ उसे अग्नि जैसा वीर भी कहा है। तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो पहली लाइन में हमें व्यक्ति के दो रूपों के बारे में बताया गया है, एक कि वह धैर्यवान है, धीरज वाला है, और दूसरा कि वह अग्नि जैसा वीर भी है। तू जो चाहे काल को भी थाम सकता है, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। मनुष्य चाहे तो काल को, काल यानी कि समय, तो समय को भी वह थाम सकता है, उसे रोक सकता है, इतनी शक्ति उसमें है। उसके बाद पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। बाल दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य को कहा गया है कि अगर तू चाहे तो इस दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं तो उस पापों के प्रलय को तू रोक सकता है। प्रलय यानी कि विनाश को तू रोक सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने अच्छे कामों से, जो काम बुरे होते हैं उन बुरे कामों को रोक सकता है। अपने अच्छे कामों से वह इस पृथ्वी को, इस धरती को अच्छी बना सकता है। यानी कि मनुष्य पापों के प्रलय को रोक सकता है, जो पाप हो रहे हैं उसके विनाश को वह रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, पशुता यानी कि जानवरपन है तो उसका शीश यानी कि मस्तक झुका सकता है। जो व्यक्ति पशु जैसा व्यवहार करता है, जिसमें जानवर के लक्षण दिखते हैं, ऐसे मनुष्य को वह सुधार कर उसके शीश को झुका सकता है, उसे नीचा दिखा सकता है कि तू मनुष्य है, तू पशु नहीं है। तू मनुष्य है यानी कि मनुष्य जैसे ही कार्य कर, मनुष्य को अच्छे लगते हो ऐसे ही कार्य कर, पशु बनने की तू कोशिश मत कर। बाल दोस्तों, शायद आपने देखा होगा कि हम में और पशुओं में बहुत ही फर्क होते हैं। पशुओं में जो एक होनी चाहिए, जो मर्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो पशु अपना व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हम में होता नहीं है। मनुष्य अपने अच्छे कार्यों से पशुओं से बेहतर बनता है। बाल दोस्तों, इसके बाद तू जो अगर हिम्मत से काम ले, मनुष्य को इसके साथ ही कहा गया है कि अगर तू हिम्मत से काम ले, साहस से काम ले, तो कोई भी काम अशक्य नहीं है। हिम्मत से अगर कोई भी काम तू करना चाहता है तो वो अशक्य काम को भी तू शक्य काम बना सकता है। इसके बाद गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, तू बुद्धिमान है, तुझमें ऐसी कई बुद्धि है कि जिस बुद्धि का प्रयोग करके तू अच्छे से अच्छे कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। पवन सा तू गतिमान, मनुष्य को गतिमान यानी कि गतिशील बताया गया है।
तू पवन जैसा गतिशील है, धीरे धीरे और आराम से कोई काम करना तेरे बस में नहीं है। तू पवन जैसा गतिशील है और इंसान के रूप में हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो हमारी जो गति है वह स्थिर होनी नहीं चाहिए लेकिन गतिशील होनी चाहिए। हम यहाँ पर आराम के लिए, बैठने के लिए नहीं आए, यहाँ पर गति से कोई ना कोई काम करने के लिए आए हैं। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य को यहाँ पर कहा गया है कि तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। और शायद आप देख सकते होंगे कि आज जहाँ पर पंखी जो होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं, साथ ही साथ हमारे जो पायलट होते हैं वो भी विमान के साथ आकाश में उड़ते हैं। तो वो कहाँ पर अपनी उड़ान भर रहे हैं? ऊंचे आकाश में अपनी उड़ान भरते हैं। यानी कि इस काव्य में हमने व्यक्ति को हर एक काम पर आगे देखा है। उसमें जो महत्वाकांक्षाएं है, उसमें जो काम करने की इच्छाएं है, वह क्या कर सकता है, उसमें क्या क्या लाक्षणिकता है, वो सारी बातें इस काव्य में बताई गई है। बाल दोस्तों, इस काव्य के आधार पर आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि आप में कितनी शक्तियाँ पड़ी हुई है और उन शक्तियों को आपको बाहर लाना होगा। और बाहर लाने से आपकी जो विचारने की, सोचने की जो शक्ति है वो आगे बढ़ेगी। सोचोगे तो कुछ ना कुछ काम आप कर सकोगे। सुप्त रहोगे, सोते रहोगे तो कोई काम होगा नहीं। बाल दोस्तों, अब इस परिचय में से हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे। धीर यानी कि धीरज वाला, वीर बहादुर ताकतवर, काल तो उसका समानार्थी शब्द है समय, थामना रोकना, प्रलय यानी कि विनाश, शीश यानी कि मस्तक, पशुता जानवरपन और हिम्मत साहस, मतिमान तो बुद्धिमान, गतिमान तो गतिशील। बाल दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोनों शब्द दिखे गए हैं। मतिमान यानी कि बुद्धिमान और गतिमान यानी कि गतिशील। पवन तो उसका समानार्थी शब्द होगा हवा। अब हम कुछ विलोम शब्द देखेंगे। धीर तो उसका विलोम होगा अधीर, वीर तो कायर, पाप पुण्य, उसके बाद प्रलय सर्जन, पशुता तो मानवता, गतिमान तो स्थिर, मतिमान तो मूर्ख। अब कुछ शब्द समूह हम देखेंगे। बहुत मीठा पदार्थ यानी कि अमृत, जो कभी न मरे वह अमर, भगवान शिव का एक नाम तो महाकाल। तो बाल दोस्तों, आपके मटेरियल में भी इससे ज़्यादा समानार्थी और विलोम शब्द दिए गए हैं, तो उसका आप घर पर रहकर पठन करोगे, उसे तैयार करोगे। स्वपोथी में गृह कार्य दिया गया है, तो उस गृह कार्य के आधारित आप स्वपोथी में भी अपना काम करोगे। फिर से एक बार इस काव्य को आप घर पर रहकर कंठस्थ करोगे। नमस्ते।